Hello friends, welcome back to the YouTube. Today we are going to learn class 12th economic chapter 8 public finance in India. Hey friends, do you know what is the public finance in India? Public finance इंडिया के अंदर एक हाइडन मीनिंग है. क्या आप जान सकते हो इसका मतलब क्या है? बताइए. मुझे लगता है आप कहोगे कि अरे ये पब्लिक का पैसा. ओके, राइट है लिटिल बिट, बट रियलिटी क्या है ये बता सकते हैं आप? इसका मीनिंग है, मैं आपको समझाती हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक कौन? हम. पब्लिक कौन? हम. और गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करते हैं? हम जो गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं, उस पैसे से हमें फैसिलिटीज़ मिलती है. कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती है? जैसे कि एजुकेशंस या कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है. देन वी कैन से चीप पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे कि आपको ट्रेन से कम टिकट होता है ट्रेन का. देन वी कैन से द मैनी, बहुत सारे हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस पैसे से. दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक फाइनेंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, public finance is the one of the old branches of economic which highlights the role and the functions of the government in the economy. इसमें ये बताया गया है फ्रेंड्स कि जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, उनको हाईलाइट, मतलब गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि पता होता है कि उनका रोल क्या है, उनका फंक्शंस क्या है, किस में, इकोनॉमी में. जैसे कि एक कंट्री है, उस जो गवर्नमेंट है, उनको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये फैसिलिटी उनको देना है कंपलसरी, ये फैसिलिटी ऑप्शनल है. जैसे कि एजुकेशन देना है या एजुकेशन के उसमें इन्वेस्ट करना है पैसे को. द मैनी, इसको कहते हैं. दैट इज़ द पब्लिक फाइनेंस. क्या हाईलाइट करती है? रोल्स एंड फंक्शन. ओके, अभी समझा मैंने क्या बोला? आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि जो पब्लिक फाइनेंस है, मतलब पब्लिक फाइनेंस एक ओल्ड ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमें गवर्नमेंट को हाईलाइट करती है कि उनका रोल क्या है, उनका क्या फंक्शन है इकोनॉमी का. मैंने एग्जाम्पल दिया, एक गवर्नमेंट है एक कंट्री का. अभी उसको पता होना चाहिए कौन से फैसिलिटीज़, क्या क्या मेरे रोल्स है, क्या क्या मेरे फंक्शंस है, वो मुझे करने हैं, पता होने चाहिए. इसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस. अंडरस्टूड आपको ये लाइन? गवर्नमेंट इज़ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल in specific region to perform various functions such as protection from external attack, protection from private property of the people, generation of employment, maintaining the internal law and order, provisions of social needs like education, health, etc. हमने गवर्नमेंट को बनाया है क्योंकि हमें ऐसे फैसिलिटीज़ मिले, जैसे कि एक्सटर्नल एक्ट से हमें प्रोटेक्ट हो, अपने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे मुझे प्रोटेक्शन हो, कोई मुझे आके मारे ना. ओके, इसलिए पुलिस होते हैं. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मुझे जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट हो. ओके, जो मेंटेन रखे लॉज एंड ऑर्डर्स को. फिर बहुत सारे, जैसे एजुकेशन मिले मेरे बच्चे को या मुझे, मेरे हेल्थ के लिए सर्विस मिले. इसलिए हमने ये गवर्नमेंट को अपॉइंट किया. आपको ये पैरा समझा? दिस इज़ इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन के बाद आता है गवर्नमेंट के पास 2 फंक्शंस होते हैं. वो 2 फंक्शंस उनको करना है. एक है ऑब्लिगेटरी फंक्शन, सेकंड है ऑप्शनल फंक्शन. आप वेन डायग्राम बना सकते हो, जैसे लिख के फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, वन इज़ ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड वन इज़ ऑप्शनल फंक्शन. ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शनल मतलब ऑप्शन है, मतलब करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो.
ऑब्लिगेटरी मतलब ये करना ही है, कंपल्सरी। यस फ्रेंड्स, इसका मतलब है ऑब्लिगेटरी फंक्शन में होता यूँ कि गवर्नमेंट हैव टू प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट को हमको प्रोटेक्ट करना है किसी एक्सटर्नल अटैक से, या लॉस को, इंटरनल लॉ और ऑर्डर्स को मेंटेन रखना चाहिए। ये है ऑब्लिगेटरी फंक्शन। या हम ऐड भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी, वाटर सप्लाई, और फॉरेन पीपल्स के साथ अच्छा रिलेशन रखेगी। दिस इज़ ऑब्लिगेटरी फंक्शन। ऑप्शनल फंक्शंस में आते हैं जैसे कि एजुकेशन, मतलब कि एजुकेशन देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दूसरे फॉरेन में होता है, बट अभी आप देखोगे तो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट का ऑप्शनल है उनको एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज देना, दिस इज़ ऑप्शनल वन।